हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीएनएसटी नेक्स्ट स्टडी। बच्चों, आज का जो ये क्लास है इसमें हम लोग यूनिट 5 से शुरू करने वाले हैं। यूनिट 5 यानी कि हमें यहाँ पे लाइकेंस के बारे में पढ़ना है और साथ साथ हमें यहाँ पे मशरूम कल्टीवेशन पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, ये मैं पहले ही बता दूं, ये यूनिट शुरुआत करने से पहले कि मैं आप लोग को लाइकेंस के बारे में पहले बताऊंगी। लाइकेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं दिखने में, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजें मैं पहले आप लोग को बता लूंगी। उसके बाद जाके फिर हम मशरूम कल्टीवेशन पढ़ेंगे। तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत कि आपने पूरा, आप जब अपना सिलेबस देखेंगे तो यूनिट 5 में सबसे पहले मशरूम कल्टीवेशन है, तो घबराएंगे नहीं कि मैम ने पहले ये शुरुआत कर दिया है, वो नहीं पढ़ाएंगी। जी बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा, मैं मशरूम कल्टीवेशन भी पढ़ाऊंगी बट लाइकेंस कंप्लीट हो जाने के बाद में। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज हम लोग यहाँ पे यूनिट 5 शुरू करने वाले हैं। लाइकेंस के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे और आप ये ऑब्जर्व भी करेंगे कि आपका जो पूरा सिलेबस है इसमें जो यूनिट 5 है वो सबसे छोटा है, तो ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए शुरुआत इसी से कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग थर्ड और फोर्थ यूनिट की तरफ बढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एल्गी और फंजाई के डिटेल के बारे में इसमें आप लोग को पढ़ना रहेगा। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। क्या होते हैं भाई लाइकेंस, है ना। लाइकेंस क्या होते हैं, आपने इससे पहले भी ये नाम जो है वो सुना होगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि किसने ये टर्म्स दिए थे और एक्चुअल में इसमें कौन से दो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक, ये भी जानेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को जो डायग्राम दिख रहा होगा इसमें आप देखेंगे तो ये लकड़ी है पेड़ की, और उसी के ऊपर ये देखिए बिछे हुए हैं। ठीक है, और नीचे यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये भी जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये भी लाइकेन है। क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं इसको। तो बच्चों, जो टर्म है लाइकेन सबसे पहली बार थियोफ्रेस्टस ने यूज किया था, और थियोफ्रेस्टस जिन्हें हम फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। ठीक, और इन्होंने बताया कि भाई जो लकड़ी होती है पेड़ की, उसके ऊपर ग्रो करने वाले सब्सटेंस, जो इसके ऊपर उगने वाले जो सब्सटेंस है, उनको उन्होंने कहा कि इन्हें लाइकेंस कहा जाता है। अब ये जो लाइकेंस है इनको डिफाइन किया जाता है कि ऐसे स्टेबल सपोर्टिंग कह सकते हैं ये एसोसिएशन है। एसोसिएशन का मतलब है कि यहाँ पे कोई दो ऑर्गेनिज्म है जो साथ आए हैं, है ना। एसोसिएट मतलब जुड़ना, मतलब ये किसी के साथ जुड़ कर रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें दो कंपोनेंट होते हैं बच्चों, एक होता है फाइकोबायंट और दूसरा होता है माइकोबायंट। ये दो पार्टनर्स यहाँ पे साथ में रहते हैं और इन दोनों के साथ रहने पे एक नया टर्म यूज होता है और उसी नए टर्म को हम कहते हैं लाइकेन। अब यहाँ पे टर्म आता है भाई ये फाइकोबायंट और ये माइकोबायंट क्या है। तो बच्चों आप लोग देखेंगे कि आपका जो थर्ड और फोर्थ यूनिट है वो इसी से रिलेटेड है। थर्ड यूनिट का नाम आप देखेंगे तो एक है फाइकोलॉजी। आई थिंक थोड़ी कंफ्यूजन है कि थर्ड फोर्थ में कौन सा पहले है, बट यही दोनों है। ठीक है, एक है माइकोलॉजी आप लोग का यूनिट और एक है आप लोग का फाइकोलॉजी। अब ये माइको और फाइको का मतलब क्या होता है। माइको का मतलब होता है बच्चों फंजाई, ठीक है, माइको का मतलब होता है फंगस, और फाइको का मतलब होता है एल्गी। ठीक, बायंट का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म है भाई, तो ये साथ में आते हैं, इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। ये एक ऐसा पार्टनरशिप होता है, ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें दोनों पार्टनर साथ आते हैं और दोनों पार्टनर को एक दूसरे से कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, कुछ ना कुछ लाभ होता है। ठीक, तो ऐसे पार्टनरशिप को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे पार्टनरशिप को, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, तो ये आप लोग को सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है लाइकेन में। और कौन से वो दो है पार्टनर्स हैं जो साथ आते हैं इसमें, पहला है एक एल्गी जिसे हम फाइकोबायंट बोलेंगे और दूसरा है हमारा फंजाई जिसे हम माइकोबायंट कहेंगे। अब समझ में आया बच्चों ये बायोंट टर्म और माइको और फाइको क्या है। ठीक, बायोंट आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बायोंट टर्म को निकाला गया है। अब ये दोनों जब साथ में रहते हैं तो इसी को हम लाइकेन कहते हैं। लाइकेन जो है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है नहीं, ये अभी बता दिया मैंने कि जबकि ये स्मॉल ग्रुप है कुछ प्लांट्स का। अब ये साफ साफ इधर कहा गया है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस और एल्गी में, या तो साइनोबैक्टीरिया के साथ में भी एसोसिएशन हो सकता है। ठीक, ये दोनों के साथ रहता है। साइनोबैक्टीरिया देखिए इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक, आपने ये 11th में पढ़ा होगा, अगर भूल गए हैं तो मैं याद दिला दूं कि साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, तो वो यहाँ पे कई बार ऐसे होते हैं कि फंगस के साथ ये भी साथ में पाए जाते हैं।
एल्गी ना पाके साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो फंगल पार्टनर है इसी को हम क्या कहते हैं, माइकोबायंट कहते हैं, क्योंकि माइको मतलब फंगस, बायो मतलब लाइफ, लिविंग बॉडी, ठीक। और दूसरा जो नॉन फंगल पार्टनर है, या तो एल्गल पार्टनर आप कह सकते हैं, क्योंकि एल्गी है दूसरा। तो जो एल्गल पार्टनर है भाई, इसमें हम जानते हैं कि एल्गी से ही डेवलप होके प्लांट्स बने हैं। तो भाई एल्गी में क्लोरोफिल नाम का भी तो पिगमेंट पाया जाता है, ये वही पिगमेंट है बच्चों जिससे फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, तो ये भी पाया जाता है। और इसको हम लोग इस एल्गल कंपोनेंट को या नॉन फंगल पार्टनर को हम कहते हैं फाइकोबायंट, ठीक। फाइकोस का मतलब एल्गी, बायो मतलब लाइफ, ठीक। अब ये जो लाइकन है एक सिम्बायोसिस है, या तो देखिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और सिम्बायोसिस दोनों एक ही तरह के मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं। तो आप सिम्बायोसिस बोलिए या सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलिए, बात ही ठीक है, दोनों एक ही टर्म्स है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सिम्बायोसिस कहिए या सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहिए, जहां पे एक म्यूचुअलिज्म चलता है। म्यूचुअलिज्म में शुरुआत में बता चुकी हूँ बच्चों कि ये एक ऐसा एसोसिएशन है, सिम्बायोसिस कहिए या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहिए, ऐसा एसोसिएशन है जिसमें दोनों पार्टनर को एक दूसरे से बेनिफिट होता है। तो जब ऐसे पार्टनरशिप होता है जिसमें दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ लाभ हो, इसको हम लोग म्यूचुअलिज्म की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जहां दो पार्टनर साथ में आते हैं, लेकिन एक को लाभ होता है, एक को नुकसान होता है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि एक को लाभ होता है, दूसरे को ना तो लाभ होता है ना तो नुकसान होता है। तो ऐसे भी पार्टनरशिप है जो कि आपको हमारे इस पूरे एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेंगे, है ना, हमारे इस बायोस्फीयर में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप है इसमें दोनों को बेनिफिट होता है, तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, म्यूचुअलिज्म की कैटेगरी में रखेंगे, जहां पे बोथ जो फंजाई है और जो फोटोसिंथेटिक पार्टनर है, मतलब जो एल्गी है, क्योंकि भाई उसके अंदर पिगमेंट है ना क्लोरोफिल, इसलिए उसको हम लोग फोटोसिंथेटिक पार्टनर भी बोल सकते हैं, जहां पे दोनों को बेनिफिट या लाभ एक दूसरे से होता है। तो ये एक डेफिनेशन हो गई बच्चों लाइकेंस की, कि लाइकेंस कुछ ऐसे ही होते हैं, ठीक है। एल्गी और फंजाई का साथ आना जिसमें दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ लाभ होना, उसी को हम लाइकेन कहते हैं। अच्छा, लाभ कैसा होता है ये भी जानते रहेंगे भाई। अगर मैं कहूँ एक एल्गी है और दूसरा फंजाई है, ठीक है, तो हम यह जानते हैं तो हम ये जानते हैं भाई कि अगर एक एल्गी है और भाई हम जानते हैं वो फोटोसिंथेटिक पार्टनर है, मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं। तो एल्गी क्या कर सकता है, क्या किस तरह से पार्टनरशिप में आ सकता है, क्या दे सकता है वो एक फंजाई को, तो भाई खाना ही ना दे सकता है ना। तो जो एल्गी होता है वो खाना देता है फंगस को। अब फंगस इन रिटर्न क्या करेगा भाई, फंगस क्या करेगा वो, तो फंगस जो है वो एक शेल्टर या कह लीजिए रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से एल्गी और फंजाई दोनों एक दूसरे से बेनिफिट होते हैं, कुछ लेन देन का काम दोनों का आपस में चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनका स्ट्रक्चर पे अब आते हैं, ठीक है। अब ये हमने जान लिया लाइकेंस की डेफिनेशन क्या है। अब ये जानते हैं भाई कि ये जो लाइकेंस होते हैं इनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है, किस बेसिस पे इनको बांटा गया है, कि कितने टाइप के हो सकते हैं लाइकेंस, ठीक। तो चलिए आइए फटाफट से देखते हैं। बड़ा सिंपल है ये टॉपिक, मैं कहूँ तो बहुत सिंपल है ये यूनिट पूरा, ठीक है। बस इसको आप एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, वीडियो पूरा तक देखेंगे, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, ये पूरा यूनिट अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो लाइकेंस में यहाँ पे क्या होता है, जो माइकोबायंट है मतलब कि हमारा फंजाई, ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, थैलस। थैलस मतलब बच्चों बॉडी, ठीक है। आप ब्रायोफाइट्स पढ़े होंगे लोअर क्लास में, तो आपने पढ़ा होगा कि ब्रायोफाइटा की जो बॉडी होती है वो एक तरह का प्लांट है ब्रायोफाइटा। तो इसकी बॉडी को हम थैलस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी में ना तो पूरी तरह से एक स्टेम दिखता है, ना तो पूरा रूट समझ में आता है, ना तो लीफ समझ में आते हैं, तो ऐसी बॉडी को थैलस कहा जाता है। तो जो हमारे यहाँ पे फंजाई है, इसकी भी बॉडी को हम लोग यहाँ पे थैलस करते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, एक बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको हम थैलस कहते हैं। अब ये जो थैलस है विच हाउसेस द फोटोबायंट, हाउसेस मतलब उसको शरण दे रहा है, किसको, एक फोटोबायंट को। फोटोबायंट क्या है बच्चों, फाइकोबायंट का दूसरा नाम है, ठीक है। फोटोबायंट इसलिए बोल रहे हैं भाई क्योंकि ये सनलाइट जब इसको सूरज की रोशनी मिलती है तभी फोटोसिंथेसिस करता है, फोटो का मतलब लाइट होता है, तो ये फोटोबायंट भी वर्ड यूज किया गया। तो घबराएंगे नहीं, अचानक से फोटोबायंट कहा गया, अभी तो हमने माइकोबायंट कहा था,
समझेंगे ये सारी चीज। बायो अगर आपको समझना है तो जो टर्म्स है ना उसको पकड़ना सीखिए, कैसे इसमें क्या हम पता कर सकते हैं, इसका मीनिंग क्या हो सकता है। अपने आप आपको डेफिनेशंस पता चलने लगेगी और वो डेफिनेशंस फिर आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने पढ़ा, आप समझ गए कि हाँ इस टर्म का मतलब ये होता है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म में याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 मेजर मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स है, मतलब 3 अलग अलग इनके स्ट्रक्चर्स हैं। मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स मतलब होता है कि बाहरी अपीयरेंस कैसा है, बाहर से देखने में वो पूरी लाइकेन की बॉडी कैसी दिखती है, तो उसको हम मॉर्फोलॉजिकल टाइप कहते हैं। तो जो मॉर्फोलॉजिकल टाइप है थैलस मतलब उनकी जो बॉडी का, वो 3 तरह के होते हैं। क्या क्या है, फोलियोज, फ्रूटिकोज और क्रुस्टोज। ये 3 तरह के यहाँ पे इनकी थैलस के बेसिस पे इनकी बॉडी को 3 पार्ट में, या पूरे कह सकते हैं लाइकेन को 3 पार्ट में बांट दिया गया है। ठीक, इन तीनों के पार्ट्स कैसे दिखते हैं वो हम इस स्ट्रक्चर के बारे के जरिए भी जानेंगे, और साथ में कुछ डेफिनेशंस है उसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेंस की बात करें तो लाइकेंस जो है क्लासिफाइड इस तरह से किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ फॉर्म्स। मतलब जब ये बढ़ेंगे साइज में तो वो दिखेगा कैसे, मतलब ग्रोथ फॉर्म मतलब एक तरह से इनकी थैलस मतलब इनकी अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, वो उस बेसिस पे अब इनको 3 हिस्से में बांटा गया है। अब इसमें सबसे पहला आता है बच्चों क्रुस्टोज लाइकेन। ठीक है, तो क्रुस्टोज लाइकेन जो है इसको इनक्रस्टिंग लाइकेन भी कहा गया है। ये लाइकेन्स आप देखेंगे बहुत पतले होते हैं, जैसे एक कहते हैं ना आपने कारपेट जैसे बिछा दिया हो, ठीक है, तो वो कैसा एकदम पतला कारपेट हो, तो समझ लीजिए ये एकदम कारपेट की तरह एकदम पतली सी लेयर ये फॉर्म करते हैं। अब लाइकेंस देखिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, तो जैसे अभी अपने से पहले डायग्राम में देखा कि पेड़ की लकड़ियों पे ऊपर होते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि मिट्टी में भी बिछे रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पत्थरों के ऊपर एक लेयर बना के रखते हैं, तो ये बहुत जगह पाए जाते हैं। अब ये कहीं पे भी हो, जहां पे भी रहेंगे, ये एक पतली परत के रूप में पाए जाते हैं। इस तरह के लाइकेन को हम क्रुस्टोज लाइकेन कहते हैं। तो आप देखेंगे इसके डेफिनेशन में भी यही रहेगा कि ये थिन या बहुत ज्यादा थिक क्रस्ट बनाते हैं सॉइल के ऊपर, या तो रॉक्स के ऊपर या तो ट्री के लकड़ियों के ऊपर, ट्री बार्क्स पे। ये पूरी तरह से सबस्ट्रेटम मतलब जो जिस हिस्से पे ये प्रेजेंट है ना, जहाँ पे ये है, सपोज करो या तो ट्री है या तो रॉक है, तो जिस चीज के ऊपर रहते हैं ना उसको हम सबस्ट्रेटम कहते हैं। ठीक, तो ये सबस्ट्रेटम के ऊपर जो है क्लोजली एडहर होते हैं, मतलब अच्छे से चिपक के रहते हैं वहां पे। एडहेसिव, एडहर करना मतलब उससे चिपके रहना, तो ये बहुत क्लोजली अच्छे से चिपके रहते हैं। मतलब अगर आप उन्हें निकालना चाहेंगे उस मिट्टी के सरफेस से या फिर अलग करना चाहेंगे तो ये क्या करेगा, जल्दी निकलेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत क्लोजली एक दूसरे से चिपके रहते हैं, सबस्ट्रेटम से बहुत अच्छे से चिपके रहते हैं। ठीक है, तो जिसपे ये प्रेजेंट रहेंगे, और इसको बहुत डिफिकल्ट है, देख रहे आसान नहीं है इनको रिमूव करना, क्योंकि जो अटैचमेंट है वो काफी ज्यादा जो है वो मजबूत है। ठीक, अब ये जो इनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज है, फ्रूटिंग बॉडीज क्या होता है बच्चों, तो जिससे ये रिप्रोड्यूस कर सके, जिससे ये अपनी ग्रोथ करा सके, उसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी का मतलब ये नहीं है इसमें फल लटकेंगे, है ना भाई, लाइकेंस कौन सा फ्रूट बनाते हैं, तो जानते हैं जिम्नोस्पर्म्स होते हैं जो फ्रूट्स बनाते हैं, है ना। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्रूट तो बनाते नहीं, सीड्स फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडीज है वो एक्चुअल में मतलब है कि रिप्रोड्यूसिंग बॉडी, जिससे आगे चल के यही वो बॉडी होगी जिससे ये और लाइकेन में लाइकेन प्रोड्यूस कर सकते हैं, या अपनी लाइकेंस की जो मात्रा है, जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये उनकी फ्रूटिंग बॉडीज है। तो फ्रूटिंग बॉडीज ऑब्वियस सी बात है ऊपरी सतह पे ही होगा, तो ये ज्यादातर अपर सरफेस पे ये पाए जाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है आपके, ठीक है, जैसे ऑक्रोलेशिया है, ग्राफिस स्क्रिप्टा है, राइजोकार्पॉन है, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं क्रस्टोज लाइकेन के। ठीक, चलिए इसका मैं से डायग्राम आप लोग को दिखा दे रही हूँ। तो ये देख रहे हैं, तो ये इसका डायग्राम है। अब देखिए ये पीछे जो है ना आपको दिख रहा है, ये पत्थर है, पत्थर के ऊपर देख रहे हैं एकदम पतली परत ये बना के रखे हैं, तो इसी को हम क्रुस्टोज लाइकेन कह रहे हैं। एकदम पतली परत है, और उसके ऊपर अगर आप इसे निकालना चाहेंगे तो ये इजीली निकलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत मजबूती से ये सबस्ट्रेटम से जुड़े रहते हैं। तो यही है क्रुस्टोज लाइकेन, है ना, बड़ा सिंपल था। चलिए आगे आते हैं दूसरे पे, जैसे हम लोग कह रहे हैं फोलियोज लाइकेन। ठीक है, तो फोलियोज लाइकेन के बारे में पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके डायग्राम के भी बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा फोलियोज लाइकेन। फोलियोज का मतलब ही होता है बच्चों, फोलियोज का मतलब होता है लीफ, पत्ती जैसा। मतलब अब यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़े से मॉडिफाई होने वाले हैं।
वो स्ट्रक्चर थोड़े से बहुत बढ़िया तरीके से बनने वाले। जैसे जो अभी तक आपको क्रिस्टोज लाइकेन में एकदम पतली परत दिख रही थी, वो पतली परत अब नहीं दिखेगी, उसके ऊपर आपको लीफ जैसा स्ट्रक्चर कुछ दिखने वाला है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे फोलियोज लाइकेन कहते हैं, या तो कह लीजिए लीफी लाइकेंस भी कहते हैं, क्योंकि फोलियोज का मतलब पत्तियों से होता है, लीफ जैसा। मतलब अब आप इन लाइकेंस को देखेंगे ना, तो इस पे आपको कुछ लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखने लगेगा, वो एकदम पतले परत जैसे छोटे छोटे नहीं होंगे क्रिस्टोज की तरह। तब जाके हम इनको दूसरी कैटेगरी में रखेंगे, और ये है फोलियोज लाइकेन। ठीक है, अब ये जो लाइकेंस है ये ज्यादातर ये भी देखिए फ्लैट ही होते हैं, लेकिन इनके ऊपर की जो बॉडी होगी वो लीफ जैसी होगी, एक्सपैंडेड होते हैं, और लीफ लाइक देखिए थैलस है, मतलब इनकी जो बॉडी है वो पूरी पत्ती जैसी होगी, लीफ जैसी होगी। ठीक है, और ज्यादातर ये ग्रे या ब्राउन कलर के पाए जाते हैं, जो कि पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप समझते होंगे, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और ये वर्टिकल है, मतलब इस तरह से तो इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और ये लाइन ऐसे मैंने बना दी सीधे तो इसको वर्टिकल कहते हैं। तो भाई ये पूरी तरह से बिछे रहेंगे तो अंदर तो जमीन के जाएंगे नहीं, तो ये हॉरिजॉन्टली पूरे सरफेस के ऊपर ऐसे बिछे रहेंगे। अब हॉरिजॉन्टली सरफेस के ऊपर है और पूरी तरह से अटैच्ड है भाई सबस्ट्रेटम से। अब सबस्ट्रेटम से जुड़ने के लिए हम एक्चुअल में देखते हैं तो जो प्लांट्स है, सपोज करिए प्लांट है, ठीक है, प्लांट का सबस्ट्रेटम क्या है, मिट्टी है जिससे वो जुड़ा है। अब जुड़ने के लिए प्लांट का कौन सा हिस्सा जुड़ता है मिट्टी से, हम सब जानते हैं, रूट्स है जो कि जुड़ता है। अब लाइकेंस के केस में हम देखेंगे तो लाइकेंस में रूट तो नहीं पाया जाता, लेकिन रूट जैसा स्ट्रक्चर जिन्हें हम लोअर प्लांट्स में जैसे ब्रायोफाइटा टेरोफाइटा में हमने राइजोइड पढ़ा है, तो राइजोइड्स जैसे स्ट्रक्चर जो है वो लाइकेन में पाए जाते हैं, और इनका यहाँ नाम अलग है, इनको राइजीन्स कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो इनको राइजीन्स कहा जाता है, ये राइजीन्स इसमें पाए जाते हैं। कई बार देखिए अब ऑप्शन में क्वेश्चन बन सकता है भाई कि जो लाइकेंस है उनके रूट लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ऑप्शन में राइजो आपका राइजोम कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, राइजोइड्स देख लिया, राइजीन्स भी दे दिया, तो अब आपको याद होना चाहिए कि हाँ रूट लाइक स्ट्रक्चर जो लाइकेंस में वो राइजीन्स होते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये आराम से इनको निकाला भी जा सकता है, इनके सबस्ट्रेटम से इनको उखाड़ा जा सकता है। जैसे हमने देखा कि जो क्रिस्टोज लाइकेन थे वो सबस्ट्रेटम से बहुत अच्छे से चिपके हुए थे, एडहर किए हुए थे, बट इनके केस में ऐसा नहीं होता है, इनको आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं, सबस्ट्रेटम में कोई दिक्कत नहीं होगी बिना उसको डैमेज किए। तो डिसमेंटल विदाउट डैमेजिंग सबस्ट्रेट्स, तो सबस्ट्रेटम जो है उसको कोई नुकसान ये नहीं पहुंचाएंगे, आराम से आप उनको उखाड़ सकते हैं वहां से। कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखें हम फोलियोज लाइकेन के, तो इसमें है फाइसिया और पार्मेलिया और गाइरोफोरा, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको फोलियोज लाइकेन में देखने को मिलेंगे। अब तीसरे टाइप में आते हैं, जो कि तीसरा टाइप है हमारा फ्रूटिकोज लाइकेन। ठीक है, ये तीसरा टाइप का लाइकेन है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका जरा उससे पहले डायग्राम हम देख लेंगे। ये देखिए, ये है फोलियोज लाइकेन, तो आप इसके डायग्राम में देख रहे होंगे क्रिस्टोज वाला था, एकदम पतली परत जैसा था, पूरी पत्थर पे बिछा हुआ था। इस केस में आप देख रहे हैं तो ये देखिए पत्तियों जैसा दिख रहा है ना, तो इसीलिए इसको फोलियोज लाइकेन कहते हैं। तो ज्यादातर देखिए आपको ग्रे वगैरह कलर में ही, ग्रे और ब्राउन कलर में देखने को मिलते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है हमारा तीसरा और आखिरी टाइप ऑफ लाइकेन, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रूटिकोज लाइकेन। ठीक है, तो फ्रूटिकोज लाइकेन के बारे में देख लेते हैं। इसका डायग्राम मैंने आगे वाले स्लाइड में रखा, उसको भी मैं दिखाऊंगी। ठीक है, फ्रूटिकोज लाइकेन अब क्या है भाई, इन दोनों से थोड़ा और डेवलप्ड है। जैसे कि फ्रक्टोज हमने देखा, सॉरी क्रिस्टोज हमने देखा तो एकदम पतली परत थी, इस दूसरे में फोलियोज में आया तो थोड़ी थोड़ी लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखा, ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, एकदम एडवांस लाइकेन है ये। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रूटिकोज लाइकेन, या तो इसको श्रबी लाइकेन भी कहते हैं। श्रब्स हम किसको कहते हैं बच्चों, जो एकदम छोटे छोटे प्लांट्स के पार्ट होते हैं, मतलब जो कि बहुत ग्रो करके ट्री नहीं बनते, पेड़ नहीं बनते। ठीक है, जैसे पुदीना हो गया, तुलसी हो गई, ये सब क्या है, ये सब श्रब्स हमें आते हैं, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं ये वाले जो लाइकेन्स है, इनकी जो साइज है वो इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो इनको हम श्रबी लाइकेन भी कह सकते हैं। ये जो है पूरी तरह से देखिए अपराइट और हैंगिंग लाइकेन है, मतलब ये पूरी तरह से सीधा आपको खड़े दिखेंगे। ठीक, और ये पूरी तरह से इनका थैलस जो है वो पूरी तरह से ब्रांच्ड होता है, मतलब ब्रांचिंग आपको पूरी तरह से दिखने को मिलेगी। घने होते हैं, मतलब काफी बुशी होते हैं, और एंड कैन हैंड फ्रॉम द सबस्ट्रेट। ठीक है, और आराम से जहाँ पे भी सबस्ट्रेट है जिससे ये जुड़े हैं वहां से ये इनको हैंड किया जा सकता है।
अब दूसरा है कि ये यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो ये चिपटे भी हो सकते हैं, ये सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, लटके रहेंगे तो रिबन जैसे भी दिखेंगे, ठीक है, तो रिबन लाइक भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, और रिजेंबल करते हैं विथ लिटिल श्रब्स। तो मैंने बताया ही कि जो प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स जिन्हें हम श्रब कहते हैं, बिल्कुल उन्हीं के जैसे थोड़े बहुत देखने में ये वाले लाइकेन, फ्रूटिकोज लाइकेन होते हैं। ठीक, ये जो लाइकेंस है ये अटैच होते हैं बेस पे सिर्फ और फ्लैट डिस्क की मदद से, ठीक है, और इनको आराम से रिमूव किया जा सकता है सरफेस से अपने हाथों से, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब सबस्ट्रेटम से बहुत मजबूती से ये भी अटैच्ड नहीं होते जैसे आपका फोलियोस था। सबसे तेजी से जो अच्छे से मजबूती से जुड़ा हुआ था सबस्ट्रेटम से वो सिर्फ था हमारा क्रस्टोज लाइकेन। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स में अगर बात करें तो इसमें क्लैडोनिया है, रेंजीफेरिया है, क्लैडोनिया रेंजीफेरा है, उसके बाद अस्निया बर्बाटा है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक, तो ये हमारा तीसरा टाइप है। आइए इसका भी डायग्राम देख लेते हैं कि जो फ्रूटिकोज लाइकेन होता है ये कैसा होता है देखने में। अब आप लोग अभी तक जो पढ़ा है उससे समझ ही गए होंगे कि काफी ज्यादा ब्रांचिंग है। तो यहाँ पे देखिए तीनों को एक तरह से कंपेयर किया है। क्रिस्टोज लाइकेन एकदम पतला दिख रहा है, फोलियोज में आपको लीव्स दिख रही है। ठीक है, वो डायग्राम सबको क्लियरली दिख रहा होगा। कई बार होता है बच्चे कमेंट करके पूछते हैं हम डायग्राम थोड़ा सा जूम इन कर दीजिए, डायग्राम थोड़ा सा जूम इन कर दीजिए, ठीक है, तो वो कर देती हूँ। तो ये देखिए ये है आपका फोलियोज फ्रूटिकोज लाइकेन, ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं काफी ज्यादा जो श्रब जैसे नहीं दिख रहे, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं प्लांट्स के, एकदम उसी की तरह दिख रहा है। ये सब समझ में आ रहा है, कुछ अलग स्ट्रक्चर है, ये तो एकदम ही समझ में आ रहा है। ये वाले में थोड़ा लीफ बना है, लेकिन ये वाला देखिए पूरी तरह से छोटे छोटे श्रब्स जैसे दिखते हैं, इसलिए इन्हें श्रबी लाइकेन भी कहते हैं, फ्रूटिकोज लाइकेन को। कुछ इस तरह से ये पूरी तरह से तीन टाइप के लाइकेन्स होते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब क्लासिफिकेशन का एक टाइप हो गया कि भाई थैलस के बेसिस पे ये हो गया कि भाई बॉडी जैसी, उस बेसिस पे हमने लाइकेंस को तीन भाग में, तीन कैटेगरी में बांट दिया। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फंगल कंपोनेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे अब ये जो कैटेगरी है ये इस बेसिस पे है कि यहाँ पे जो फंगस है वो कैसा है, कौन से टाइप का फंगस है, उस बेसिस पे हमने यहाँ पे वापस से लाइकेंस को तीन कैटेगरी में बांटा है। अब हम भाई ये शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि जो लाइकेंस है वो दो के कॉम्बिनेशन से बना है, दो तरह के सिम्बायंट्स हैं इसमें। कौन कौन है, एक है एल्गी और दूसरा है भाई हमारा फंजाई। ठीक, हम ये सब जानते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरी कैटेगरी निकाला गया है लाइकेंस को बांटने का अलग अलग हिस्से में, वो इस बेसिस पे कि भाई फंगस कौन से टाइप का है, एल्गी एक ही टाइप का है, ठीक, लेकिन जो फंजाई है, अब देखिए एल्गी भी आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि भाई रेड एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी होता है, ब्राउन एल्गी होता है। अभी आप यहाँ पे फाइकोलॉजी पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि वहां पे भी पूरी तरह से एक अलग पूरा टॉपिक है, वहां पे आप काफी डिटेल में जानेंगे एल्गी के बारे में। तो अभी इधर फिलहाल नहीं जा रहे उतना। तो फंजाई के अगर लेकिन यहाँ पे मैं हल्का सा डिस्क्रिप्शन दे दूं फंजाई के बारे में, हालांकि मैं उसमें बताऊंगी, कुछ लोग कॉलेजेस में पढ़ भी रहे होंगे थर्ड फोर्थ यूनिट। तो यहाँ पे जो फंजाई होता है बच्चों, वो कुछ तीन चार कैटेगरी का होता है, आपने 11th में भी पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। ठीक, तो आपने पढ़ा होगा बच्चों की एस्कोमाइसिटीज होते हैं, माइसिटीज, माइसिटम आ गया, मतलब क्या हो गया, फंजाई हो गया, तो एस्कोमाइसिटीज होते हैं। कुछ हैं जिनको बैसिडियोमाइसिटीज कहते हैं, कुछ हैं जिनको ड्यूटेरोमाइसिटीज कहते हैं। ये सब अलग अलग टाइप के क्या है बच्चों, ये सब अलग अलग टाइप के फंजाई हैं। ठीक, तो ये अलग अलग टाइप के, उसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको फाइकोमाइसिटीज कहते हैं। तो ये अलग अलग टाइप अपने लोअर क्लास में 11th वगैरह में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे क्या है, यही अलग अलग फंजाई है जो एल्गी के साथ में आएंगे। अब डिपेंडिंग कि भाई कौन कौन सा फंजाई है, क्या वो एस्को है जो कि एल्गी के साथ में आ रहा है, क्या वो बेसिडियो है जो कि एल्गी के साथ में आ रहा है, उसी बेसिस पे हमने यहाँ पे क्या किया है, फंजाई को तीन हिस्से में, सॉरी लाइकेंस को तीन हिस्से में वापस बांटा है। डिपेंडिंग किस चीज पे निर्भर कर रहा है ये क्लासिफिकेशन, कि जो हमारा फंजाई है वो कौन सा होगा। तो इसीलिए आप इधर हेडिंग देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फंगल कंपोनेंट, की जो फंगस कंपोनेंट है वो कौन सा है। ठीक, तो नेचर ऑफ फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे लाइकेंस को वापस से तीन क्लास में अलग अलग बांटा गया है। इधर हमने तीन देखा, इधर भी आपको कुछ तीन और कैटेगरी देखनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ,
हाँ, तो सबसे पहले बच्चों इसमें आता है एस्कोलाइकेन। अब अभी अभी मैंने शुरुआत में बताया कि एक टाइप का जो फंजाई है उसको एस्कोमाइसीटीज कहते हैं। अब अगर सपोज करिए कि इस एल्गी के साथ में वो फंजाई आया जो कि एस्कोमाइसीटीज था, तो इस लाइकेन का नाम क्या हो जाएगा, एस्कोलाइकेन हो जाएगा। अगर बेसिडियोमाइसीटीज नाम का फंजाई आया तो उसको हम बेसिडियोलाइकेन कहेंगे। अगर ड्यूटरोमाइसीटीज नाम का फंजाई आया तो उसको हम ड्यूटरोलाइकेन कहेंगे। बात समझ में आ गया। इसीलिए तीन नाम ये ऐसा पड़ा है, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटरोलाइकेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए, तो सबसे पहले जो कैटेगरी है जिसको हमने एस्कोलाइकेन कहा है, इसमें देखेंगे तो ये जो फंगल कंपोनेंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम एस्कोमाइसीटीज कहते हैं। तो इसमें जो फंजाई है हमारा उसको एस्कोमाइसीटीज कह रहे हैं। अब यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एस्कोलाइकेंस में, ये बिल्कुल उसी की तरह होता है जैसा कि एस्कोमाइकोटिना, मतलब जो फंजाई है जैसा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वैसा ही इसमें भी होता है। अच्छा बच्चों, तो आप फंजाई के बारे में पढ़ेंगे तब तो मैं इनके बारे में डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी हल्का सा जानते रहेंगे कि अगर सपोज करिए कि जो फंजाई है वो एस्कोमाइसीटीज है, ठीक, तो ऐसे में जब इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये कुछ स्पोर्स बनाते हैं। ठीक, फंजाई जो है आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि फंजाई जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो अपने बॉडी से स्पोर्स बनाते हैं। वही स्पोर्स जब इस एनवायरनमेंट में फैलता है तो वही हर एक स्पोर एक नई फंगस की बॉडी को जन्म देता है। यही कुछ प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे अगर वो एस्कोमाइसीटीज नाम का फंजाई है, तो अगर वो जो स्पोर बनाएगा उसके स्पोर को हम लोग एस्कोस्पोर बोलते हैं। बच्चों समझ गए? तो ये होगा इनके सेक्सुअल स्पोर का नाम, एस्कोस्पोर। अब अगर यही बेसिडियोमाइसीटीज है तो इसके स्पोर का नाम क्या हो जाएगा, बेसिडियोस्पोर हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें नाम जो है वो बेसिडियो है, मेन बेसिडियोमाइसीटीज नाम का फंजाई है। तो इसके जो सेक्सुअल स्पोर होंगे उनको हम बेसिडियोस्पोर कहेंगे, इनके जो सेक्सुअल स्पोर होंगे उनको हम एस्कोस्पोर कहेंगे। अब एक खास बात कि इसमें आपको ड्यूटरोस्पोर जैसा कुछ नहीं दिखेगा, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक फंजाई जो ड्यूटरोमाइसीटीज होता है उसके अंदर सेक्सुअल स्पोर बनते ही नहीं है, एब्सेंट होता है इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए इस तरह के फंगस का दूसरा नाम एक रखा गया है और वो नाम है इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट इसीलिए ये क्योंकि ये अकेले ऐसे फंजाई है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक, चलिए, तो एस्कोलाइकेंस में यही दिया हुआ है भाई कि ये एस्कोमाइसीटीज की तरह ही होते हैं, क्योंकि इसके अंदर का जो फंगस है भाई वो एस्कोमाइसीटीज है, तो उसी की तरह ये कैरेक्टर को शो करते हैं। अब इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एस्कोलाइकेन में उसी तरह होता है जैसा कि एस्कोमाइकोटिना में होता है। ठीक, अब इसमें भी उसी तरह के स्पोर्स बनते हैं, क्या बोलते हैं इनको, एस्कोस्पोर्स। ठीक, ये एस्कोस्पोर्स बनते कब है, देखिए आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यही स्पोर्स नए तरह के एस्कोलाइकेंस को फिर जन्म देंगे, और क्या। तो ज्यादातर जो लाइकेंस है, मेजॉरिटी, ज्यादातर लाइकेंस 95% से भी ज्यादा लाइकेंस जो है वो इसी कैटेगरी के हैं। ठीक, मतलब मैक्सिमम अगर आपको ये क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन दे दिया कि विच टाइप ऑफ लाइकेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, मतलब कौन से टाइप के जो लाइकेंस है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं इस एटमॉस्फेयर में, तो या तो इस पूरे बायोस्फीयर में, तो आप ये बताएंगे कि भाई जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला लाइकेन है वो एस्कोलाइकेन ही है। ठीक है, 95% से भी ज्यादा पॉपुलेशन इन्हीं की है। सोचिए, तो बचे कुछ ये बेसिडियो और ड्यूटरो कितने महंगे, वही 5% जो बचा है, बहुत कम है इनकी मात्रा, सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आपको और मिला होगा, प्रोड्यूस एस्कस। ठीक है, तो एस्कस ये प्रोड्यूस करते हैं विद एस्कोस्पोर्स। तो समझ लीजिए ना, एस्कस जो है ना बच्चों वो इनका बोरा है। अब आप बोलेंगे बोरा कहाँ से आ गया भाई, अब हम जानते हैं कि जैसे कि आलू या प्याज का बोरा है, तो भाई आलू का बोरा है तो उसमें आलू होगा, प्याज का बोरा है तो उसमें प्याज होगा। बिल्कुल उसी तरह इनके अंदर भी जब स्पोर्स बनते हैं, फंजाई की बॉडी में जब स्पोर बनते हैं, तो वो स्पोर जब बनेंगे ना तो वो एक बोरे रूम या तो कह लीजिए ढके हुए स्ट्रक्चर के अंदर ये स्पोर्स बनते हैं ढेर सारे। तो ये स्पोर जिस ढके हुए स्ट्रक्चर में बनेंगे उस स्ट्रक्चर को एस्कस कहा जाता है। ठीक है, तो ये एस्कस वो बोरा है जिसके अंदर ये एस्कोस्पोर नाम के स्पोर्स बनते हैं, और जब ये बोरा फटेगा तो जितने स्पोर्स हैं वो बाहर आ जाएंगे और हर एक स्पोर एक नए टाइप के एस्कोलाइकेन को जन्म देगा या एक नए टाइप के एस्कोमाइसीटीज को जन्म देगा। तो इस तरह के लाइकेन्स को हम एस्कोलाइकेन्स कहते हैं। ठीक, आते हैं दूसरे टाइप में जिसको हम कहते हैं बेसिडियोलाइकेन। तो भाई इसमें जो फंजाई है वो कौन सा है, वो बेसिडियोमाइकोटिना या बेसिडियोमाइसीटीज है भाई। ठीक, तो इसमें क्या है, जो फंगल कंपोनेंट है वो बेसिडियोमाइसीटीज के कैटेगरी में आता है। ठीक, जैसे इसमें डिक्टोनेमा आता है, कोरेला आता है, ये सारे अलग अलग आपके एग्जांपल्स हैं। अब इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बिल्कुल एस्कोलाइकेन जैसे ही होगा कि उन्हीं की तरह है, जैसा कि जैसे एस्कोलाइकेंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे मिलजुल कर
मेल जोल खा रहा था, एस्कोमाइकोटिना से। बिल्कुल उसी तरह बेसिडियो लाइकेन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किससे मेल जोल खाएगा, बेसिडियो माइकोटिना से। ठीक, अब यहाँ पे क्या बने थे एस्कोलाइकेन में, एस्कोस्पोर बने थे। किसके अंदर बने थे, एस्कस में बने थे। बिल्कुल उसी तरह आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे क्या बन रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बेसिडिया बन रहा है, दे प्रोड्यूस बेसिडिया। तो ये बेसिडिया प्रोड्यूस कर रहे हैं और एंड बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो भाई अगर हम इनके एस्कस कह रहे हैं इनके बोरे को, तो इसके बोरे को हम बेसिडियम कह सकते हैं। उसी बेसिडियम के अंदर बेसिडियोस्पोर्स जो है वो बन रहा है, या बेसिडियो कार्प भी बोला जाता है। ठीक है, इनकी फ्रूटिंग बॉडीज को कहते हैं। और आगे चल के यही जो है स्पोर्स कौन सा प्रोड्यूस करेंगे, बेसिडियोस्पोर्स नाम के स्पोर्स को ये प्रोड्यूस करेंगे। तो आप इधर देख रहे हैं तो बेसिडियोस्पोर लिखा है, उधर क्या बन रहे थे, इधर एस्कोस्पोर्स बन रहे थे। तो ये इनके सेक्सुअल स्पोर्स के नाम है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनते हैं। ठीक है, बहुत फ्यू लाइकेन, मतलब बहुत कम ही ऐसे लाइकेंस हैं जो कि अभी तक इसमें देखने को मिले हैं। बेसिडियो लाइकेन की कैटेगरी में ऑलमोस्ट 4 जीनस अलग अलग इसमें पाए गए हैं। ठीक, आते हैं तीसरे और आखिरी टाइप ऑफ लाइकेन में, जहां पे हमारा जो ड्यूटेरोलाइकेन है, इसमें जो फंजाई है वो क्या है, वो ड्यूटेरोमाइसिटीज है। ठीक, तो ड्यूटेरोलाइकेंस इनको हम लाइकेन इम्परफेक्टी कह रहे हैं। अब क्यों कह रहे हैं ये मैं शुरू में बता चुकी हूँ भाई, क्योंकि इसके अंदर का जो फंगस है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज है। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है वो इम्परफेक्ट फंजाई है। ठीक, इनका कोई खास या अहम रोल यहाँ पे है साथ में, लेकिन क्या है, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसीलिए इनको इम्परफेक्ट फंजाई कह रहे हैं। तो भाई इस लाइकेन में भी तो यही ड्यूटेरोमाइसिटीज है, तो ओवरऑल इस लाइकेन को क्या बोलते हैं, लाइकेन इम्परफेक्टी या इम्परफेक्ट लाइकेन कह सकते हैं। इम्परफेक्टी बोला है तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, इम्परफेक्टी क्या है। ठीक है, सही है। चलो अब देखिए इसमें तो ये जो फंगल पार्टनर है, इसमें मतलब जो इसका फंगस जिससे मिलकर ये तैयार हुआ है लाइकेन, एल्गी और फंजाई है, तो इसमें जो फंगल पार्टनर है वो है ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंदर में आता है। और इसमें यहाँ पे जो लाइकेन से इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। मतलब जैसा कि इधर देखा आपने, तो इस एस्कोलाइकेन में आपको सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर बनता दिखा। बेसिडियो लाइकेन में आपको कौन सा स्पोर बनता दिखा, बेसिडियो स्पोर देखने को, बेसिडियो लाइकेन में बेसिडियो स्पोर बनता हुआ दिखा। लेकिन ड्यूटेरोलाइकेन में कोई सेक्सुअल स्पोर नहीं बनेगा, तो इसमें ये लैक कर रहा है, मतलब वो चीज एब्सेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। और शुड यहाँ पे कह रहा है, और शुड से दैट लाइकेंस जो है वो स्टेराइल है। स्टेराइल मतलब बांझ, जो कि आगे रिप्रोड्यूस ना कर पाए। ठीक है, तो ये स्टेराइल कहलाई है। और इसके अंदर आप देखें तो लैप्रेडिया है, लैप्रोकोलो आता है और क्रिस्टोथ्रिक्स आता है। ठीक है, क्राइसोथ्रिक्स आता है, सॉरी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे ड्यूटेरोलाइकेंस के। तो आई होप बच्चों ये 3 कैटेगरी, और इससे पहले जो हमने क्रिस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोल्स लाइकेन पढ़ा, ये तीनों और ये तीनों कैटेगरी आपको अच्छे से लाइकेंस की समझ में आ गई होगी। तो यहाँ हमारा जो टाइप्स ऑफ लाइकेंस है टॉपिक है, ये यहाँ पे खत्म होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलर एक टॉपिक आ जाता है कि भाई कितने कलर्स में अलग अलग पाए जाते हैं। आप देखिए ये भी जो डायग्राम है ये यही बता रहा है कि जो लकड़ी है पेड़ की, इसके ऊपर देखिए पूरे बिछे हुए हैं ये लाइकेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप एकदम, अगर ये पतली शीट है मतलब कौन सी कैटेगरी हुई, क्रिस्टोज लाइकेन की हुई है ना। चलो तो कलर की बात करते हैं। बहुत वैरायटी ऑफ कलर में ये पाए जाते हैं। ऐसा है कि एक ही कोई 2 कलर में नहीं है, बहुत कलर्स में पाए जाते हैं। तो ये ग्रीन भी हो सकते हैं, येलो, ऑरेंज, व्हाइट, ग्रे, बहुत कलर्स में ये लाइकेंस पाए जाते हैं। इनका जो कलरेशन है, मतलब इनके अंदर जो कलर आ रहा है वो किसकी वजह से, वो एल्गी की वजह से होता है। क्योंकि भाई लाइकेंस का मतलब हो गया कि इसमें एल्गी है और फंजाई है। और हम सब जानते हैं भाई कि फंजाई के पास तो खुद का पिगमेंट नहीं है, लेकिन एल्गी के पास पिगमेंट्स होते हैं जो कि इनको कलर देते हैं। अब भाई जब इन दोनों से मिलकर ही एक लाइकेन तैयार हुआ है, तो जो भी एल्गी कैटेगरी, जो भी टाइप का एल्गी रहेगा, चाहे वो ब्राउन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी है, तो वो एल्गी की वजह से इस पूरे लाइकेन को कलर मिलेगा। ठीक, तो यही यहाँ पे भी कहा गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कलरेशन है लाइकेन का वो किसकी वजह से होता है, किस कंपोनेंट की वजह से होता है। तो याद रखिएगा एल्गल कंपोनेंट। तो टिपिकल करना रहेगा क्वेश्चन, तो एल्गल ना बोल के फाइको और माइकोबायंट लिखा रहेगा, तो याद रखिएगा फाइकोबायंट को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एल्गल कंपोनेंट है लाइकेन का, उसी की वजह से पूरे लाइकेन की बॉडी को कलर मिलता है। कुछ ऐसे लाइकेंस हैं जैसे कि कुछ जिसमें स्पेशल टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे यूसनिक एसिड जो है। ठीक है, यूसनिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि लाइकेंस को बहुत अलग अलग वैरायटी का कलर जो है वो देता है। कुछ एब्सेंस अगर हो जाए, अगर कुछ पिगमेंट्स की, तो लाइकेंस जो है वो ब्राइट ग्रीन या ऑलिव कलर के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ इसमें तो उतना क्लियर नहीं है,
ऑलिव कलर आप देखेंगे तो वो भी ग्रीन की एक कैटेगरी में आता है, ऑलिव कलर भी ग्रीन ही होता है वो भी, ठीक है, डार्क ग्रीन होता है, बहुत डार्क नहीं बहुत लाइट नहीं होता है, बीच में आता है थोड़ा। तो ये ऑलिव या कलर या ऑलिव ग्रे कलर में भी हो सकते हैं जब ये गीले होते हैं, मतलब बारिश अगर हुई है तो गीले तो ये ऐसे दिखेंगे। और अगर ग्रे या ग्रेइश ग्रीन या ब्राउन दिखते हैं जब ये पूरी तरह से सूखे हो गए, ड्राई दिखते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, बहुत ज्यादा अगर एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग में नमी होती है, तो ऐसे में क्या होता है, लाइकेंस जो है वो ग्रीन अपीयर होते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्ब कर जाते हैं। कौन, इनके फंगल पार्टनर जो होते हैं, ये क्या कर जाते हैं, एल्गी और फंजाई में जो फंगस है वो वाटर एब्जॉर्ब कर ले जाता है, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, जब फंगल मैटर जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिसके वजह से जो एल्गी का ग्रीन कलर है वो दिखने लगता है। मतलब ये वही बात हो गई कि अगर बहुत ज्यादा बाहर नमी है एटमॉस्फेयर में, तो ये अपने आप फंजाई जो है ये छुप जाता है, तो उस समय दिखेगा क्या, सिर्फ एल्गी दिखेगा। और एल्गी की हमें पता है कि ज्यादातर ग्रीन कलर की एल्गी सबसे कॉमन है जो पाई जाती है, इसीलिए लाइकेंस जब बहुत ज्यादा गीले होते हैं तो ये ग्रीन अपीयर होते हैं, और वही सूखे हैं तो ये ड्राई ग्रे कलर या ब्राउन कलर के दिखते हैं, ठीक। तो कलर जो है वैरी करता है जेनेटिक्स की वजह से भी, एज इनकी कितनी है कौन से लाइकेन की, ठीक है, और लाइट कितनी ज्यादा उसकी पूरे लाइकेन की सरफेस को मिल रहा है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे बताएंगे कि लाइकेन की किस किस कलर का हो सकता है, ठीक। ये बात हो गई लाइकेंस के कलर। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेंस की, जिसमें हम देखेंगे कि जो लाइकेंस है उनका अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, अंदर से ये देखने में कैसे होते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा बच्चों, ऑप्शंस देखिए, इसमें एल्गी और फंजाई है, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी फंजाई की बॉडी में काफी कुछ होता नहीं है, जैसे एक माइसीलियम होता है, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा माइसीलियम जैसे ऐसी बॉडी होती है जिसमें ऊपर एक स्पोरेंजियम होता है और नीचे कितनी पतली सी थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होता है। इस थ्रेड को बच्चों बोलते हैं हाइफी, क्या बोलते हैं, हाइफी। और ये जो ऊपर दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। ये फंजाई के बारे में बता रही हूँ बच्चों, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, पूरा लाइकेन नहीं, सिर्फ फंजाई। अगर सिर्फ एक फंजाई को हम देख रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और इसी स्पोरेंजियम के अंदर ढेर सारे स्पोर्स जो है वो पाए जाते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन इनके अनुकूल जब इन्वायरमेंट हो जाता है तो अपने आप ये स्पोरेंजियम हटता है और जितने स्पोर्स है अंदर के वो बाहर आ जाते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि फंजाई रिप्रोड्यूस करने के लिए स्पोर्स का इस्तेमाल करता है। अब ये स्पोर्स असेक्सुअल स्पोर भी हो सकते हैं, सेक्सुअल स्पोर भी होंगे, तो सेक्सुअल स्पोर के नाम आप जान चुके हैं पहले ही, एस्कोस्पोर्स हैं, बेसिडियो स्पोर्स हैं, ऊस्पोर्स हैं, ये सारे सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ठीक है। कुछ असेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे कोनीडिया हो गया, जूस्पोर हो गया, प्लानोस्पोर हो गया, ये सब असेक्सुअल स्पोर्स के नाम है। ये सारा टेंशन नहीं लेंगे, ये सारी बातों का जिक्र हम लोग कह लीजिए कि हमारे थर्ड फोर्थ यूनिट जब हम एल्गी फंजाई के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में बहुत आराम से बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी। अभी बिल्कुल घबराएंगे नहीं, अभी पूरा फोकस जो है वो लाइकेंस पे रखिएगा, लाइकेंस क्या है, ठीक है। तो ये है एक फंजाई की बॉडी। अब अगर लेकिन एल्गी की बॉडी के बारे में बात करें तो एल्गी की बॉडी ज्यादातर एक प्लांट से मिलती है। तो बच्चों आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा कि प्लांट्स की बॉडी में कैसे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ये सारी अलग अलग लेयर पाई जाती है जब आप 11th 12th एनसीईआरटी की बायो पढ़े होंगे तो, ठीक। तो बिल्कुल उसी तरह हमें यहाँ भी कुछ 3-4 पार्ट इसके या लेयर देखने को मिलते हैं जब हम इस स्ट्रक्चर लाइकेन का जो है उसको अंदर से जानते हैं। अभी तक क्योंकि हम बात कर रहे थे कि बाहर से स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है ना, डिपेंडिंग की कौन सा फंगल कंपोनेंट है या थैलस, मतलब इनकी पूरी जो बॉडी है वो कैसी है दिखने में। अब हम जा रहे हैं इनके इंटरनल स्ट्रक्चर पे, मतलब लाइकेन अब अंदर से कैसा दिख रहा है। तो अंदर से देखेंगे तो बहुत सारे सेल और टिश्यू पाए जाते हैं और ये अलग अलग लेयर में अरेंज होते हैं। उन्हीं लेयर्स के बारे में हमें जानना है जिससे हम इंटरनल स्ट्रक्चर लाइकेन का समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर लाइकेन का क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है बच्चों लाइकेन का, यहाँ पे ये भाई फंजाई और एल्गी है जिनसे मिलकर ये तैयार हुआ है। तो ऐसे टाइप के जो थैलस है जिसमें एल्गी फंजाई दोनों होते हैं उनको कंसोर्टियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसोर्टियम। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब बेसिस पे कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ऑफ द थैलस, लाइकेंस जो है कि भाई इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, लाइकेंस को दो ग्रुप में बांटा गया है पहले तो, ठीक है। ये दो ग्रुप्स क्या है, पहला है हमारा हेट्रोमेरस ग्रुप और दूसरा है होमो आयोमेरस ग्रुप। तो सबसे पहले आई थिंक हम लोग हेट्रोमेरस ग्रुप, हाँ
ठीक है, तो हम लोग हेटेरोमेरस लाइकेंस के बारे में जानेंगे। उसके बाद होमोआयोमेरस लाइकेंस के बारे में जानेंगे, मतलब बेसिस पे कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। लाइकेन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर उसको पहले दो हिस्से में बांट दिया गया है। पहली कैटेगरी है हेटेरोमेरस की और दूसरा है होमोआयोमेरस की। बच्चों यहीं से आप डिकोड कर पाएंगे कि क्या हम इसके स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं। कैसे, देखिए शुरू में ही लिखा हुआ है हेटेरो, मतलब कि अलग अलग। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो काफी अलग अलग है हेटेरोमेरस में। जबकि होमोआयोमेरस में देखेंगे कि स्ट्रक्चर जो है काफी सिंपल होगा और काफी मिलता जुलता सिंपल स्ट्रक्चर होगा। तो इसी से आधा आप अंदाजा लगा लेंगे कि जो लाइकेन है इसकी दोनों कैटेगरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि जो आप टर्म्स है उसको पढ़ना और उसको समझना सीखिए, बाकी जो आगे पढ़ेंगे वो तो दूसरी चीज हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर एक हेटेरोमेरस लाइकेन के। तो ज्यादातर यहाँ पे जो इनकी बॉडी है जिसको हम थैलाई या थैलस बोल रहे हैं, या ज्यादातर फोलियोज या फ्रुक्टिकोज लाइकेन जो होते हैं, अब ये समझाने की जरूरत तो है नहीं, हम शुरू में पढ़ चुके हैं। 3 टाइप्स के जो ये लाइकेन है, डिपेंडिंग की थैलस बॉडी कैसी है उस बेसिस पे हमने देख लिया है। फोलियोज भी हो सकते हैं, फ्रुटिकोज भी हो सकते हैं, ठीक है, और क्रुस्टोज भी हो सकते हैं। तो ये जो लाइकेन्स है ये डिफरेंशिएट किया गया है, बहुत सारे लेयर और टिश्यू में ये पाए जाते हैं। ठीक, और इसीलिए अलग अलग सिंस इसमें लेयर और टिश्यू पाए जा रहे हैं, इसी वजह से इस तरह के लाइकेन की कैटेगरी को हम हेटेरोमेरस लाइकेन कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आया हेटेरो वर्ड क्यों आया, क्योंकि शुरू में बोल दी बिना आप लोग को देखो डिफाइन किया, मैंने बताया हेटेरो का मतलब क्या है, डिसिमिलर। तो क्या इसका रिलेशन इसके डेफिनेशन में नहीं आया? बिल्कुल आया। तो इसमें हमने देखा कि इनके अलग अलग सेंस लेयर और टिश्यू इनकी बॉडी में है, तो अलग अलग डिफरेंट हुआ ना, तो डिफरेंट लेयर और टिश्यू है इसीलिए इनको हेटेरोमेरस कहते हैं। ठीक, अब अगर इनका एक सेक्शन हम देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस सेक्शन, जिसमें मतलब कोई बॉडी को ऐसे काट देना, इसको टीएस कहते हैं। अगर हम ऐसे काट देंगे तो इसको हम लोग एलएस कहते हैं। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक, तो एक होता है ट्रांसवर्स सेक्शन बच्चों, तो ऐसा ट्रांसवर्स सेक्शन इसको कहते हैं, और ऐसा लंबे में काटेंगे तो इसको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कहते हैं। जब मैं इसको लंबे में काटूंगी तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर अलग समझ में आएगा, और इधर से मैं काटूंगी तो अलग समझ में आएगा, लेकिन रहेगा तो दिखेगा तो वही चीज ना जो इसके अंदर भरी है। तो आप एलएस देखिए, टीएस देखिए, कोई डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे हम ट्रांसफर सेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो टीएस सेक्शन अगर एक हेटेरोमेरस लाइकेन की अगर हम देखें तो इनको हम अलग अलग जोन्स में इनकी पूरी बॉडी को बांटा गया है। क्या है ये 3 जोन्स? एक है अपर कॉर्टेक्स, ठीक, दूसरे जोन को कहते हैं एल्गल जोन। अब यही समझ जाएंगे एल्गल जोन है मतलब क्या है भाई, इस पूरे लाइकेन का जो ये हिस्सा होगा इसमें एल्गी होगा, समझ रहे हैं, क्योंकि लाइकेन की बॉडी में फंजाई और एल्गी है, तो अगर बाकी के जगह में फंजाई है तो इस एल्गल जोन में एल्गी होगा, सिंपल। और इसके आगे हम देखेंगे तो जो तीसरा और आखिरी लेयर है उसको मेडुला कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 लेयर अलग अलग पाए जाते हैं, यही है पूरा स्ट्रक्चर हेटेरोमेरस लाइकेन का। ठीक, तो यहाँ पे ये ऊपरी लेयर है, फिर ये एल्गल जोन है या एल्गल सेल्स देखिए यहाँ पे पाए जाते हैं, और सबसे निचला जोन जो है वो है मेडुला, और फिर उसी के नीचे जो आ जाता है उसको कहते हैं हम लोअर कॉर्टेक्स। ठीक, तो एक अपर कॉर्टेक्स हो गया, एक लोअर कॉर्टेक्स हो गया, बीच में एल्गल जोन और मेडुला आएगा। तो ये कुछ 4 लेयर देखने को हमें मिलेंगे जब हम लाइकेंस के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपर कॉर्टेक्स की बात करते हैं। तो अपर कॉर्टेक्स में अगर हम देखें तो मतलब ये सबसे ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, मतलब सबसे ऊपर वाली जो लेयर है लाइकेन की वो यही है, इसको हम लोग कह रहे हैं अपर कॉर्टेक्स। तो ये जो अपर कॉर्टेक्स है ये इट फॉर्म्स द अपर सरफेस, ये ऊपरी लेयर बनाता है थैलस की, नाम समझ में आ गया भाई। ठीक है, जैसे हमने देखी प्लांट से पढ़ा एपिडर्मिस होता है फिर कॉर्टेक्स आता है, इसमें क्या डायरेक्टली सबसे ऊपर लेयर को ही कॉर्टेक्स कहा गया, अपर कॉर्टेक्स है यहाँ पे। तो ये ज्यादातर काफी मोटी होती है, ये लेयर थिक होती है और प्रोटेक्टिव होती है। भाई जो सबसे बाहरी लेयर है उसका एक काम तो निश्चित है कि भाई वो प्रोटेक्शन जरूर करेगा, वो बचा के जरूर रखेगा उस प्लांट को या एनिमल बॉडी को, किसी को भी हो। जैसे हमारी बाहरी ये जो स्किन होती है ये क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है ना, तो बिल्कुल उसी तरह इनकी अगर ये सबसे बाहरी लेयर अपर कॉर्टेक्स है तो ये भी मोटी होगी थोड़ी और प्रोटेक्शन का काम करेगी, तो वही काम इधर भी हो रहा है। और इसमें भाई क्या होता है इस सेक्शन में अपर कॉर्टेक्स में, इधर फंगस के हाइफी होते हैं। अब फंगस के हाइफी क्या है ये अभी शायद मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया बच्चों, ये देखिए यहाँ लिखा है कि जो फंगस की ये पूरी बॉडी है इसके ऊपरी हिस्से को स्पोरेंजियम कहते हैं, और निचला ये जो पतला पतला धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है इसको हाइफी कहते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये वाला जो लेयर है एक तो इसमें फंगस है, और फंगस का भी क्या हिस्सा है, हाइफी है। फंगस के ढेर सारे धागे जैसे जो स्ट्रक्चर है हाइफी जिसे हम कहते हैं, वो इस जोन में या अपर कॉर्टेक्स वाली लेयर में पाए जाते हैं। तो इसमें फंजाई है, इसके नीचे हम आएंगे तो हमें एल्गी मिलने वाला है।
ठीक है भाई, क्योंकि इन्हीं दोनों से तो मिलकर पूरी लाइकेन की बॉडी बननी है, तो भाई यही सब पाए जाएंगे। तो इसमें फंगस के हाइफी पाए जाते हैं अपर कॉर्टेक्स में। ये पूरी तरह से कॉम्पैक्टली काफी नजदीक एक दूसरे के और एक दूसरे में पूरी तरह से उलझे हुए पाए जाते हैं। तो उलझने का मतलब है इंटरवोवन, एक दूसरे में जैसे बंधे हुए हैं, उस तरह के हाइफी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये जो लेयर होगी पूरी, अगर यहाँ पे ये लेयर बनाऊं तो इसमें हाइफी जो है, ढेर सारे हाइफी ऐसे आपस में उलझे उलझे इधर पाए जाएंगे। तो ये भाई इसी पूरे फंगस का जो ये निचला हिस्सा है, यही इस लेयर में सबसे ज्यादा होता है और ये आपस में उलझे हुए पाए जाते हैं अपर कॉर्टेक्स। और यहाँ पे एक टिश्यू लाइक लेयर प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम प्लेक्टेनकाइमा या स्यूडो पैरेनकाइमा कहते हैं। स्यूडो का मतलब बच्चों बायो में क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, गलत, ठीक है। और पैरेनकाइमा मतलब एक तरह का ये पैरेनकाइमा बना रहे, बट एक्चुअल में ये पैरेनकाइमा नहीं है। पैरेनकाइमा हम ऐसे टाइप के सेल और टिश्यू को कहते हैं जो कि जिनका मेन काम स्टोरेज का होता है, कुछ ना कुछ ये स्टोर करते हैं। मेन काम पैरेनकाइमा का यही है। ज्यादातर प्लांट बॉडी में पैरेनकाइमा पाया जाता है और सबसे ज्यादा मात्रा में इनफैक्ट पाया जाता है, ठीक है। तो स्यूडो पैरेनकाइमा से मिलकर ये बनते हैं। इसी लेयर को हम क्या कहते हैं? अपर कॉर्टेक्स कहते हैं या स्यूडो पैरेनकाइमा, दूसरा नाम भी याद रखेंगे हमेशा, ठीक। अब ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है, मतलब दो सेल और टिश्यू उनके बीच की जो जगह होती है, उसको हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। इंटर मतलब बीच में, किसके? सेलुलर स्पेस मतलब जगह, दो सेल्स के बीच की जो जगह है उसको हम इंटरसेलुलर स्पेसेस कहते हैं। तो ये जो स्पेसेस है ये एब्सेंट होते हैं, इनमें नहीं पाए जाते हैं। और अगर अगर रहे, इफ प्रेजेंट, ठीक है, तो ये पूरी तरह से जिलेटिन के सब्सटेंस से भरे पड़े पाए जाएंगे। तो मतलब ज्यादातर इनमें जगह जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाई जाती है। अब कुछ स्पीशीज में देखेंगे तो फोलियोज लाइकेन के, तो ये जो लेयर है इसमें यहाँ पे कुछ एरियाज पाए जाते हैं, छोटे छोटे एरियाज, जिसको हम ब्रीदिंग पोर्स कहते हैं। छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो इधर ब्रीदिंग पोर्स जो पाए जाते हैं। तो क्योंकि इसी एरिया में, इसी लेयर में पाए जाते हैं, तो इंटरप्टेड मतलब यहाँ पे ये चीज है, ये पूरी लेयर ऐसी नहीं चल रही, इसके बीच में भी कुछ और स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर का नाम ब्रीदिंग पोर्स रखा है। ब्रीदिंग पोर्स के बारे में हम जिक्र करेंगे बच्चों आगे इस स्लाइड में, हम लास्ट के कुछ एक दो स्लाइड में ही इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या स्ट्रक्चर्स अलग से हैं जो कि इन लेयर में पाए जाते हैं। ब्रीदिंग पोर्स है, ठीक है, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो पाए जाते हैं। तो ब्रीदिंग पोर नाम से ही समझ में आ रहा है, पोर मतलब छेद, ब्रीदिंग मतलब सांस लेने देने लायक। तो गैसेस एक्सचेंज, एरेशन का काम ये पोर्स करेंगे भाई, ठीक है। और रहेंगे कहाँ पे? इस अपर कॉर्टेक्स वाले लेयर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन बन सकता है भाई ये जो ब्रीदिंग पोर्स है ये लाइकेन की किस लेयर में पाए जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, सबसे ऊपरी लेयर अपर कॉर्टेक्स लेयर में पाए जाते हैं। और ये सब क्या कर रहे हैं, मतलब काम क्या कर रहे हैं? एयरेशन का काम कर रहे हैं, मतलब लेन देन जो गैसेस एक्सचेंज है उसका काम यहाँ पे ये चलेगा। इसके साथ साथ में यहाँ पे देखें तो कुछ और स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं, ठीक है। और इनको साइफिला कहते हैं। तो साइफिला के बारे में भी जिक्र आगे है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। अभी फिलहाल बस जानते रहेंगे कि जो अपर कॉर्टेक्स है इसमें साइफिला या ब्रीदिंग पोर्स भी पाए जाते हैं और इस लेयर को हम स्यूडो पैरेनकाइमा भी कहते हैं। और साथ साथ में ये वो लेयर है जहाँ पे फंगस के ढेर सारे हाइफी एक दूसरे में उलझे हुए या इंटरवोवन पाए जाते हैं। ये रही बात अपर कॉर्टेक्स की। तो ये सबसे पहली लेयर है जो कि आपको लाइकेन की बॉडी में दिखेगी। अब आते हैं इसकी निचले लेयर पे। इस लेयर का नाम है एल्गल जोन। नाम से पता चल रहा है भाई कि ये वो एरिया है जहाँ पे एल्गी की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी। ऊपर वाले में फंगस की हाइफी की मात्रा ज्यादा थी, यहाँ पे एल्गल जोन है तो एल्गी की मात्रा ज्यादा होगी। तो ये जो जोन है अपर कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे पड़ता है, ठीक है। और ये एक ऐसा जोन है, ये जो पूरी लेयर है ये कंसिस्ट क्या करती है, यहाँ पे ढेर सारे हाइफे होते हैं और हाइफी के साथ साथ अब देख रहे हैं आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे भी हाइफी है और इस लेयर में तो हाइफी था ही। अब लेकिन कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाइफी की जो मात्रा है वो आप देखेंगे तो अपर कॉर्टेक्स में जो है बच्चों ये ज्यादा पाई जाती है, ठीक। अपर कॉर्टेक्स में इसकी मात्रा जो है वो ज्यादा होती है, किसकी? हाइफी की। अब तुलना में अगर देखें हम एल्गल जोन के, तो एल्गल जोन में भी हाइफी है लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है। ज्यादा मात्रा में यहाँ पे क्या है, यहाँ एल्गल सेल्स मतलब एल्गी के सेल्स यहाँ पे पाए जाएंगे, इंटरमिंगल्ड मतलब उसके साथ में ये मिक्स होकर पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ हाइफी भी है फंजाई के और साथ में कुछ एल्गल सेल्स हैं जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एल्गल जोन में। ये जो एल्गल जोन है ये पूरी तरह से फोटोसिंथेटिक है। तो अब क्या ये बताने की जरूरत है कि फोटोसिंथेटिक क्यों है? भाई यहाँ पे एल्गी है, अगर एल्गल जोन है तो यहाँ एल्गी ज्यादा है, तो एल्गी जहाँ ज्यादा है मतलब उसकी बॉडी में क्लोरोफिल है और जहाँ क्लोरोफिल है भाई वहाँ फोटोसिंथेसिस तो चलेगी। इसीलिए कहा गया है कि एल्गल जोन जो है वो फोटोसिंथेटिक रीजन है लाइकेन का। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि भाई बोलिए फोटोसिंथेटिक रीजन लाइकेन का कौन सा है?
तो याद रखिएगा दूसरी लेयर जिसका नाम एल्गल जोन है, ये फोटोसिंथेटिक होता है लाइकेंस की बॉडी में। ये जो लेयर है इसको गोनीडियल लेयर भी कहते हैं, क्योंकि कुछ अर्लियर कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक इधर देखा जाए तो ये जो सेल्स हैं इनके पास कुछ रिप्रोडक्टिव फंक्शंस भी होते हैं, ठीक, रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। तो जो रिप्रोड्यूस करने लायक सेल्स होते हैं ना बच्चों, या ऑर्गन होते हैं, उनको हम गोनाड या गोनीडियल लेयर कह सकते हैं। गोनाड जैसे कि ह्यूमन बॉडी में देखें तो जो टेस्टिस होता है, जो ओवरी होता है, उन्हें गोनाड्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, जो गैमेट्स है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई दो लेयर की बात कि लाइकेन की पूरी बॉडी में एक हो गया अपर कॉर्टेक्स पाया जाता है और दूसरा हो गया ये एल्गल जोन पाया जाता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। तो अब आती है बच्चों तीसरी लेयर। इस तीसरी लेयर का नाम है मेडुला। तो ये मेडुला लेयर अब पाई जाएगी। अब ये जो सेंट्रल कोर है, ये सबसे बीच वाला हिस्सा है पूरी थैलस बॉडी का या लाइकेन की पूरी बॉडी का, और इसमें यहाँ पे कुछ अरेंज्ड, यहाँ पे क्या है, कुछ फंगल हाइफी है और कुछ इंटरसेलर स्पेसेस भी यहाँ पाए जाते हैं। तो आपने देखा इससे पहले इंटरसेलर स्पेसेस का जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन मेडुला लेयर में यहाँ पे कुछ स्पेस जरूर पाई जाती है सेल्स और टिश्यू के बीच में। यहाँ पे जो हाइफी है ये हर डायरेक्शन में भागता रहता है, हर डायरेक्शन में आपको हाइफी देखने को मिलेगा। और यूजुअली ये जो वॉल है फंगल हाइफी की, ज्यादातर पूरी तरह से काफी मोटी होती है और काफी मजबूत भी होती है मेडुला रीजन में। ठीक, अब आता है चौथी लेयर जिसे हम लोग कह रहे हैं लोअर कॉर्टेक्स। ठीक, लोअर कह सकते हैं आखिरी लेयर है। अपर दो लेयर हमने देख लिया। सबसे ऊपर वाली लेयर क्या थी, अपर कॉर्टेक्स थी। अपर कॉर्टेक्स हमने देख लिया। उसके बाद हमें मिला एल्गल जोन, उसके बाद हमें मिला इधर मेडुला, और लास्ट और आखिरी है भाई ऊपरी लेयर है कॉर्टेक्स की, तो निचली लेयर भी होगी, तो इसीलिए इस नीचे वाले हिस्से को हम लोग कह रहे हैं लोअर कॉर्टेक्स। तो बच्चों ये चार लेयर का नाम याद रखिएगा। जब भी आपको पूछेगा कि लाइकेंस की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें कौन सी चार लेयर होती है और हर लेयर की खासियत क्या है, ये अच्छे से याद रखिएगा, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब अपर कॉर्टेक्स की बात हो गई, एल्गल जोन की बात हो गई। फोटोसिंथेटिक जोन कौन सा है बच्चों, एल्गल जोन ही है ना। उसके अलावा मेडुला की हमने बात की थी। मेडुला हो गया। अब आता है लास्ट और आखिरी लेयर जिसे हम कहते हैं लोअर कॉर्टेक्स। अब ये जो लोअर कॉर्टेक्स है ये मेडुला के जस्ट नीचे की लेयर होती है, ठीक, और ये कैसे फॉर्म होती है, फंगल कंपोनेंट से, एंड यहाँ पे साथ में कुछ कॉम्पैक्ट हाइफी भी पाए जाते हैं। तो ये कुछ दो लेयर है यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है, और फंगल कंपोनेंट और कुछ हाइफी यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे कुछ ये पूरी तरह से पैरेलल होते हैं, तो परपेंडिकुलर भी होते हैं सरफेस ऑफ द थैलस के। तो थैलस के ये परपेंडिकुलर हैं, जैसे देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर हम जानते हैं कि भाई राइट एंगल पे होना। तो ये जो लोअर कॉर्टेक्स है राइट एंगल पे या परपेंडिकुलर होती है पूरी थैलस की बॉडी पे। अब जैसे मैं कहूँ ये पूरी थैलस की जैसे ये बॉडी है, ठीक है, तो इस बॉडी पे जो निचली लेयर है वो पूरी तरह से इसके राइट एंगल पे आएगी। तो इस तरह से देखेंगे हम लोग इसका जो सबसे नीचे का लेयर है जिसे हम लोअर कॉर्टेक्स कह रहे हैं। ठीक, अब यहाँ कुछ बंडल ऑफ हाइफी है जिसे हम राइजीनिया कह रहे हैं। ये मैंने बच्चों शुरू में ही बताया था कि राइजीन्स जो है वो इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर जो लाइकेंस में पाए जाते हैं उन्हीं को हम राइजीन्स कहते हैं। तो वहां पे आपको कुछ बंडल ऑफ हाइफी जिसे राइजीनिया भी कह रहे हैं ये भी अराइज होता है लोअर सरफेस से। तो कहीं ना कहीं एक रूट लाइक स्ट्रक्चर लोअर सरफेस से अपने आप बन रहा है जो कि कहाँ पेनिट्रेट करता है, सबस्ट्रेटम में। सबस्ट्रेटम क्या है बच्चों, जिस लेयर पे ये पाए जाएंगे, जिस बॉडी के ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं, उग रहे हैं, उनको सबस्ट्रेटम कहेंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो राइजीन्स है वो कहाँ से बन रहा है, जो बंडल ऑफ हाइफी है ना यहीं से हो रहा है, तो अराइज फ्रॉम द लोअर सरफेस। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये जो राइजीन्स है वो और कुछ नहीं फंगस के हाइफी ही है एक तरह से, जो कि सबसे निचले लेयर से निकल निकल के सबस्ट्रेटम में घुस जाते हैं, है ना। तो ये राइजीन्स कह सकते हैं एक दूसरे शब्दों में कि ये एक तरह के हाइफी होते हैं, फंगल हाइफी। ठीक, और ये पूरी तरह से जब ये सबस्ट्रेटम में जाएंगे तो उस पूरी लाइकेन की बॉडी को ये सपोर्ट देंगे, ठीक है, और फंक्शनिंग एज एन एंकरेज। तो ये कहीं ना कहीं पूरी बॉडी को सपोर्ट दे रहे हैं और एब्जॉर्बिंग ऑर्गन भी है भाई। अगर रूट की अगर हम इसको कंपेयर करते हैं रूट से, तो भाई रूट एक क्या करता है, एक तो पूरी जो प्लांट बॉडी उसको एक जगह रखता है, उसको सीधा खड़ा रखता है, और साथ साथ में जो हम रूट में जो चीजें हैं उसको एब्जॉर्ब करने में भी तो मदद करता है।
खास खास जैसे कि हम प्लांट्स को जो पानी देते हैं उसको रूट ही तो होता है, रूट हेयर्स ही तो होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं उस पानी को और पूरी प्लांट बॉडी में पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो राइजीन्स हैं जो कि और कुछ नहीं फंगस की हाइफी है, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, यही दो काम करेंगे, एक तो सपोर्ट देंगे और साथ में एंकरेज भी, जिससे हम कह सकते हैं सपोर्ट का दूसरा वर्ड है बच्चों, ये कुछ अलग नहीं है, एंकरेज का भी मतलब सपोर्ट होता है और दूसरा काम है एब्जॉर्प्शन का। तो कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उसको ये एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से ये काम करते हैं। कुछ ऐसे भी लाइकेंस होते हैं जिसमें आप देखेंगे कि जो लोअर कॉर्टेक्स है, जो सबसे निचला लेयर है, भाई अभी हमने देखा ना, ये अपर कॉर्टेक्स है, अलगल जोन है, मेडुला और लोअर कॉर्टेक्स है। तो कुछ ऐसे भी एल्गी होते हैं, सॉरी लाइकेंस होते हैं जिनमें ये जो लोअर कॉर्टेक्स है ये एब्सेंट होता है। ठीक है, कई बार ऐसा होगा सिर्फ अपर कॉर्टेक्स, एल्गल जोन और मेडुला, यही 3 लेयर पाया जाएगा इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आता है लोबेरिया और पुल्मोनेरिया और इज दिस रिप्लेस विद द शीट ऑफ हाइफी। कई बार इसमें पतली सी शीट भी पाई जाती है हाइफी की, उससे भी ये रिप्लेस हो जाता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं हाइपोथैलस भी बोलते हैं। तो ये बात हो गई बच्चों हमारे हेट्रोमेरस लाइकेंस की, मतलब ऐसा लाइकेन जिसमें अलग अलग लेयर इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में पाए जाएं, और वो इंटरनल स्ट्रक्चर के अलग अलग लेयर्स क्या क्या थे, अपर कॉर्टेक्स था, अपर कॉर्टेक्स के बाद एल्गल जोन था, उसके बाद मेडुला था और फिर लोअर कॉर्टेक्स था। अब आ जाते हैं दूसरे कैटेगरी ऑफ लाइकेंस में, जो कि बहुत सिंपल है, कुछ इसमें कुछ बहुत कैटेगरी है ही नहीं, क्योंकि नाम में ही है होमो आयोमेरस। होमो का मतलब ही होता है एक जैसे, मतलब इनकी बॉडी में जो लेयर है वो बिल्कुल एक जैसा होगा सारा, तो बहुत टाइप तो निकल के नहीं आया इनकी बॉडी में। तो इस टाइप की जो कैटेगरी के लाइकेंस है उसमें बहुत सारे लेयर अलग अलग इनकी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी नहीं पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ लाइकेंस है जैसे कि कॉलेमा है और लेप्टोगोनियम है, यहाँ पे जो थैलस है ये एकदम सिंपल स्ट्रक्चर बनाता है। सिंपल स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे कुछ आपको कह सकते हैं फंगस के हाइफी देखने को मिल जाएंगे और साथ में कुछ एल्गल सेल्स हैं जो कि एक ही इक्वल मात्रा में अब पूरी तरह से लाइकेन की बॉडी को बनाएंगे। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, पूरी तरह से जेलेटिन की जो मैट्रिक्स है उसमें ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये बॉडी पाई जाती है। अब थैलाई, अगर ऐसे थैलाई कहिए, थैलस कहिए, बॉडी कहिए, लाइकेंस की जो ऐसी होती है वो पूरी तरह से अलग अलग लेयर या टिश्यू में डिफ्रेंशिएटेड या बटी हुई नहीं पाई जाती है। ठीक, इसी वजह से इस कैटेगरी ऑफ लाइकेंस को होमो आयोमेरस लाइकेन बोलते हैं बच्चों। ठीक, अब जरा इनका जो स्ट्रक्चर है ना इसको जरा हम अच्छे से देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक, तो ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर आपको जो है ये इधर दिख रहा है। अब इसमें देखिए जो सबसे ऊपरी लेयर है इसमें क्या है, ढेर सारे फंगस के हाइफी है जो कि पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब यही हाइफी जैसे देख रहे हैं ये अंदर, अब देखिए अब अंदर घुस रहा है, देख रहे हैं, ये देखिए अंदर घुस गया ये। अब ये जो आपको साथ में कुछ आपको इधर गोल गोल दिख रहा है वो है क्या, ये है आपका एल्गल सेल्स, ये जो इधर आपको दिख रहा है ये गोल गोल, तो ये एल्गल सेल्स है। तो भाई ये जो अपर कॉर्टेक्स है उसके निचले वाला जो हिस्सा है ये कहीं ना कहीं आपका कौन सा लेयर हो गया, एल्गल सेल्स हो गए। मतलब या तो इस जोन को हम कहेंगे कि भाई ये जो रहा ये आपका क्या कहलाएगा, एल्गल जोन कहलाएगा। तो ये एल्गल जोन है, इसमें ढेर सारे एल्गी भी हैं, लेकिन साथ साथ में जो फंगस की जो हाइफी थी वो भी पेनिट्रेट कर रहा है, वो भी घुस रहे हैं इस लेयर में। फिर आ जाता है मेडुला की लेयर और फिर निचले हिस्से में ये देखिए मेडुला की लेयर और फिर निचले हिस्से में आ जाता है लोअर कॉर्टेक्स। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे परपेंडिकुलर है पूरी तरह से, देखिए राइट एंगल पे है पूरे एल्गी की बॉडी के, तो ये अगर इतनी मैं पूरी एल्गी की बॉडी कंसिडर करूं तो उसकी राइट एंगल्स पे प्रेजेंट है। अब कहीं ना कहीं देख रहे हैं इसमें से जो ये हाइफी निकल रहा है वो एक रूट जैसा स्ट्रक्चर निकाल रहा है कहीं ना कहीं। तो फंगस के हाइफी होते हैं जो लोअर कॉर्टेक्स से निकलते रहते हैं और ये कहाँ घुस जाते हैं, सबस्ट्रेटम में, मतलब जहाँ पे ये लाइकेन की बॉडी ग्रो कर रही है उसी में ये घुस जाते हैं और कहीं ना कहीं ये रूट या राइजीन्स की तरह बिहेव करते हैं, जहाँ से ये सपोर्ट का भी काम करेंगे और जहाँ से ये एब्जॉर्प्शन का भी काम करेंगे। तो इस तरह से पूरी बॉडी जो है ये इनकी वर्क करती है। ठीक है, ठीक है, तो
बच्चों यहाँ पे ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है हमारा कि किस तरह से ये जो लाइकेंस है इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पे देखें तो बाहरी तरह से कितने कितने पार्ट्स में इनको बांटा जा सकता है। इंटरनल स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया कि कितने अलग अलग टाइप के लेयर्स जो है वो इनके अंदर पाए जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आखिरी स्ट्रक्चर आता है जिसमें हम एनाटॉमी की बात करेंगे। एनाटॉमी में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, एनाटॉमी में क्या देखा हमने, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की कि अंदर से कैसे होता है। लेकिन अभी अभी मैंने बताया था शुरू में ही कि मैं यहाँ पे ब्रीदिंग फोर्स साइकिल जैसे इस बातों के बारे में जिक्र करूंगी, जिसमें हम लोग यहाँ देखेंगे कि कुछ ऐसी भी थैलस बॉडी होती है पूरे लाइकेन की जिनके अलग अलग लेयर में कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनका एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसे एक तो हो गया हमारी बॉडी को हमने बाहर से स्टडी किया, एक हो गया इंटरनल स्टडी किया। अब हम देख रहे हैं कि इन सारी चीजों के अलावा क्या है वो कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन जो कि अलग अलग तरह से काम करते हैं। तो कह लीजिए कि कहीं ना कहीं लाइकेन जैसी सिंपल बॉडी में तो भाई सिंपल स्ट्रक्चर ही पाया जाएगा। उन्हीं सिंपल स्ट्रक्चर में कुछ गिने चुने 2-3-4 स्ट्रक्चर है, उनका क्या काम है उसको हम देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो एनाटॉमी ऑफ लाइकेन थैलस की बात करें तो ये जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का मतलब होता है बच्चों वो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, उसको वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जो ये किसके साथ में एसोसिएटेड है, जो लाइकेन थैलस या लाइकेन की जो पूरी बॉडी है उसके साथ में जुड़े जो स्ट्रक्चर्स है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, उनके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें हमें 2 टॉपिक अभी देखना है, ब्रीदिंग फोर्स और साइफिला। तो इनके बारे में देखते हैं भाई ये क्या होते हैं। ब्रीदिंग फोर्स अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया बच्चों कि कुछ लेयर जो होती है एल्गी की इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने देखा कि कुछ लेयर होते हैं जहाँ पे कुछ छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम ब्रीदिंग पोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये ओपनिंग्स है, एक तरह से छोटे छोटे छेद होते हैं, ओपनिंग्स कह लीजिए, पोर्स कह लीजिए, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, विच डेवलप इन द अपर कॉर्टेक्स। तो जो ऊपरी लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर की अभी हम पढ़ चुके हैं, अपर कॉर्टेक्स सबसे ऊपर वाली लेयर थी लाइकेन की बॉडी में, इसी अपर कॉर्टेक्स में ब्रीदिंग पोर्स पाए जाते हैं। मैंने बताया अभी था, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अपर कॉर्टेक्स में कौन से वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हो सकते हैं, याद रखिएगा ब्रीदिंग पोर्स पाए जाते हैं। अब कुछ लाइकेंस ऐसे होते हैं जैसे पाल्मेलिया वगैरह में तो अपर कॉर्टेक्स जो है उनके ऊपर कुछ ओपनिंग्स पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग पोर्स कहते हैं। और ये जो ब्रीदिंग पोर्स है इनका 2 ही काम है, एक तो एरेशन का, भाई जो भी छेद है, जो भी ओपनिंग है, वहां से क्या होगा, हवा ना आएगी जाएगी। अभी आप रूम है, आपका रूम बंद है, गेट खोल दीजिए आप, तो वहां से क्या होगा, कम से कम जो भी हवा है वो हवा पानी अंदर बाहर जाएगी। तो बिल्कुल उसी तरह से इनके बॉडी में भी अगर कुछ फोर्स है तो वो क्या करेंगे, एक काम तो जरूर करेंगे, वो है एरेशन का। और एरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं गैस अंदर बाहर जा रही है, तो एक तरह से रेस्पिरेशन भी हो जाता है ना। मतलब उनकी बॉडी को जो ऑक्सीजन की जरूरत है, जो उनकी बॉडी से बाकी वेस्ट निकल रहा है, वो भी गैसेस वेस्ट जो है वो बाहर निकल जाएगा इन्हीं पोर्स के जरिए। और ये जो पोर्स है इन्हीं को हम ब्रीदिंग पोर्स कहेंगे। ठीक, दूसरा आता है बच्चों साइफिला। अब ये साइफिला क्या होते हैं, ये ज्यादातर लोअर सरफेस, मतलब जो लोअर कॉर्टेक्स है थैलस की, वहां पे ये पाए जाते हैं। और ऊंची में है जैसे कि जीनस स्ट्रिक्टा वगैरह के जीनस वगैरह में ये लोअर कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। अगर खुली आंखों से नेकेड आई से देखें, मतलब माइक्रोस्कोप का अगर इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा कप जैसा दिखते हैं। ठीक है, तो कप लाइक स्ट्रक्चर्स आपको ये देखने को मिलेंगे। ये देखिए एकदम नीचे की लेयर पे ये है, अब देखिए ये एक सब कप जैसा स्ट्रक्चर ये बना रहे हैं, उल्टा कप जैसे बना लो। ठीक है, कप कैसा होता है, ऐसा होता है, यही कप को उल्टा कर दो तो ये उल्टे कप जैसा स्ट्रक्चर है, जो कि एकदम नीचे की लेयर जो है लाइकेन की बॉडी की, उस लेयर में यहाँ पे कप जैसा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें अगर इसी स्ट्रक्चर को, तो ये छोटे छोटे हॉलो मतलब खोखले स्ट्रक्चर सर्कुलर दिखेंगे, जो कि वाइट कैविटी, वाइट खोखलापन वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और इन्हीं कैविटीज में यहाँ पे क्या होता है, जो मेडुला है वो दिखता है। तो मेडुला लेयर हम बात कर चुके हैं, इसी लेयर के थ्रू दिखता है। और जो हाइफी है वो इसी जगह से क्या होता है, निकल कर बाहर आते हैं। ठीक है, तो अगर कैविटीज है मतलब कि पोर्स ही है, एक तरह से खाली जगह है। कैविटी का भी मतलब खोखली जगह होता है। जैसे हमने ब्रीदिंग पोर्स देखा, ब्रीदिंग पोर्स का बस डिफरेंस ये था कि वो अपर कॉर्टेक्स में पाया जा रहा था और ये ज्यादातर ब्रीदिंग में और एरेशन में, रेस्पिरेशन में मदद कर रहे थे। जबकि ये ऐसे कैविटीज या छोटे छोटे पोर्स है जो कि सबसे निचले हिस्से पे, लोअर कॉर्टेक्स पे ये पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम लोअर पोर्स पे जो ये छोटे छोटे पोर्स है, इनको ही हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम साइफिला कहते हैं। और इन्हीं कैविटीज से भाई क्या निकलेगा, इन्हीं कैविटीज से मेडुला एक्सपोज हो रहा है, दिख रहा है। और साथ साथ में जो हाइफी है, मतलब फंगस का जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो भी उसी जगह से निकल रहा है। तो अगर ये कैविटीज अगर डेफिनेट फॉर्म में, मतलब ज्यादा मात्रा में, अगर एक सही मात्रा में पाया जाए, तो ये कहीं ना कहीं इनके बॉर्डर बना देता है, फ्रॉम विच ए डिस्टिंक्ट बॉर्डर। ठीक है, तो ये एक तरह से एक बॉर्डर बना लेते हैं और इसी को हम साइफिला कहते हैं।
अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं भाई, ये भी खोखली जगह ही है, तो क्या करेंगे, हवा आने जाने देंगे, तो पैसेज ऑफ एयर में मदद करेंगे एल्वल सेल्स को। ठीक है, तो मेन फंक्शन इनका भी एरेशन है, जो कि इधर भी था। तो कहीं ना कहीं ब्रीदिंग पोर और साइफिला के एक ही तरह के फंक्शन है, बस डिफरेंस है इनकी प्रेजेंस, एक है अपर कॉर्टेक्स में जो कि है आपका ब्रीदिंग पोर, और जो है आपका साइफिला ये है आपका लोअर कॉर्टेक्स के पास में प्रेजेंट कप लाइक स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म करता है। ठीक, चलो इसका स्ट्रक्चर इधर डिटेल में थोड़ा दिखा दो। मुझे इसका डायग्राम उतना बच्चों मिला नहीं, तो इसीलिए थोड़ा सा ब्लर है ये वाला डायग्राम, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इधर दिखेगा कि इसमें क्या है कि इसमें ढेर सारे देखिए हाइफी है। ठीक है, हाइफी जो है एक दूसरे में से इंटरवोवन है, मतलब एकदम बंधे हुए उलझे हुए हैं ढेर सारे हाइफी, और इसी के एक हिस्सा ये आ रहा है नीचे का हिस्सा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हाइफी जो है ढेर सारे इधर स्पोर बना रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये सारे स्ट्रक्चर को अगर मैं इधर यहाँ पे एक आउटलाइन दूं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक कैविटी बन रही है, ये वो कैविटी वाली जगह, उल्टा कप जैसा स्ट्रक्चर, इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, साइफिला कह रहे हैं। मेन फंक्शन एरेशन का है, बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई दो तरह के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की जो कि लाइकेन की बॉडी में पाए जाते हैं। दो और स्ट्रक्चर्स है, क्या है, एक है सिफेलोडिया और दूसरा है इसीडिया। ठीक, इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो सिफेलोडिया क्या है, ये छोटे छोटे डार्क कलर्ड, मतलब एकदम काले काले डॉट जैसा हार्ड एकदम कड़ा भी होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पाया जाता है कुछ लाइकेंस में। ठीक है, और ये क्या कंटेन करते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरियल सिम्बायोट्स भी इनमें पाए जाते हैं, मतलब इनमें हम कह लीजिए तो साइनोबैक्टीरिया ऐसे लाइकेंस की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सिफेलोडिया जो है ये टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं, ज्यादातर अपर या लोअर सरफेस पे, मतलब या तो अपर कॉर्टेक्स में या तो लोअर कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। ठीक, कुछ एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पे, इसको भी देख लीजिएगा। इसके साथ में ये जो फंगल हाइफी है ये भी पाए जाते हैं, तो इसके फंगल हाइफी भी प्रेजेंट होगा। ठीक, और सेम टाइप वैसे ही होते हैं जैसे कि मदर थैलस के हैं। तो कह रहा है यहाँ पे कि कुछ फंगल हाइफी जिसमें पाए जाते हैं ये उसी की तरह है जो एक्चुअल में लाइकेन की बॉडी में था। तो मदर थैलस जो है, मतलब जो मेन बॉडी है लाइकेन की, उसी की तरह में ये रहते हैं। ठीक, लेकिन कुछ एल्गल एलिमेंट्स है जो कि कुछ अलग इसकी बॉडी में पाए जाते हैं, और ये ज्यादातर क्या करते हैं बच्चों, मॉइस्चर जो है, जो नमी होती है एटमॉस्फेयर में, उसको एब्जॉर्ब करने में, उसको सोखने में ये मदद करते हैं। तो ये मॉइस्चर रिटेन करने का काम करते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखिएगा सिफेलोडिया का। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इधर देखिए स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ये है सिफेलोडिया। ठीक है, तो इधर ये छोटे छोटे ये जो पूरी देखिए एक तरह से फोलियोज लाइकेन आपको दिख रहा होगा, अगर बॉडी अगर आप देखेंगे तो पत्तियों जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब इसी में हम देखेंगे ना तो इसमें आपको छोटे छोटे काले काले धब्बे दिखेंगे। ठीक है, यही ब्लैक डॉट्स जो होते हैं इसी को सिफेलोडिया कहा जाता है। ठीक, तो ये है इनका स्ट्रक्चर। चलिए, तो ये बात हो गई सिफेलोडिया की। अब आते हैं लास्ट टॉपिक जो कि है हमारा लास्ट टाइप का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो कि इनकी बॉडी में पाया जाता है, इसे कहते हैं इसीडिया, या तो इसीडियम भी बोलते हैं सिंगुलर वर्ड में अगर देखें तो। ठीक है, ये पाए जाते हैं, ये भी एक तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि ज्यादातर लाइकेंस के जो सरफेस है उस पे पाया जाता है, जिसमें यहाँ पे ज्यादातर ऐसी थैलस स्ट्रक्चर जिसमें जहाँ पे फंगल हाइफी भी है और जहाँ पे एल्गल सेल्स भी पाए जाते हैं। इसीडिया ज्यादातर फ्रेजाइल स्ट्रक्चर होते हैं। फ्रेजाइल मतलब आसानी से ये टूट जाते हैं, फ्रेजाइल का मतलब है टूट जाना। अगर आप मतलब थोड़ा सा उसके बॉडी को, मतलब लाइकेन की बॉडी को अगर अच्छे से देख रहे हैं या हाथ में ले लिया तो ये आसानी से टूट जाते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स में आते हैं इसीडिया जो होते हैं। तो फ्रेजाइल स्ट्रक्चर और ब्रेक ऑफ कर जाते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है साफ साफ कि ये आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत आसानी से टूट किससे भी जाते हैं, सिर्फ हमारे हाथ से नहीं, कोई हवा बहुत तेज चली, कोई एनिमल उसके ऊपर चढ़ गया, या कुछ बहुत ज्यादा तेज से बारिश ही तब क्यों नहीं हो गई, तो बारिश होगी तो भाई सभी बॉडीज पे होती है, तो बारिश की भी जब बूंदे गिरेंगी तभी भी कई बार होता है कि ये एसिडिया डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्सटर्नल कॉर्टिकल लेयर, मतलब बाहरी कॉर्टिकल लेयर होती है, और इंटरनल एल्गल लेयर इसमें पाए जाते हैं। और साथ में यहाँ पे इसका टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो इसीडिया जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग लाइकेन की स्पीशीज में पाया जाता है, जैसे सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, और सिगार शेप का भी हो सकता है, क्लेवेट शेप का भी हो सकता है, स्केल शेप का, कोरलॉइड कोरल शेप का, रॉड शेप का, मतलब बहुत अलग अलग शेप्स में ये वाला वेजिटेटिव इसीडिया स्ट्रक्चर जो है ये पाया जाता है। इसके अगर डायग्राम की इधर बात करें तो ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है,
काफी आई नो बहुत क्लियरली नहीं पता चला होगा, लेकिन इसमें ये जो छोटे छोटे गैप्स आपको दिख रहे हैं उसी को सीढ़ियाँ देखने नहीं, कुछ ऐसा ही आप लोग को दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हमने जाना, जैसे जिसमें सीढ़ियाँ हमने देखा, सेफेलोडिया देखा, और उसके अलावा ब्रीदिंग पोर्स और साइफिला देखा। तो ज्यादातर ब्रीदिंग पोर्स और साइफिला से क्वेश्चंस बनते हैं, उसको अच्छे से फोकस करेगा, बट वो भी दोनों स्ट्रक्चर्स अच्छे से समझ लीजिएगा। बच्चों आई होप आपको आज का जो पूरा लेक्चर है जिसमें मैंने लाइकेंस का इंट्रोडक्शन दिया, इनके टाइप्स के बारे में बताया, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल स्ट्रक्चर हो, चाहे वो इनके बॉडी के अंदर वेजिटेटिव कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाने की बात हो, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लाइकेंस के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि मतलब किस तरह से लाइकेंस रिप्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से ये अलग अलग तरह की बॉडीज बनाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रहेगा, थैंक यू।